डेंगू को रोकने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की किस तरह की तैयारियां, बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, बरसात का महीना शुरू हो चुका है, दिन शुरू हो चुके हैं और डेंगू के अब आना शुरू हो जाए, प्रकोप शुरू हो जाएगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से रेडी है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि डेंगू ज्यादा ना फैल सके? सर, डेंगू जैसे हमने देखा होगा कि जो जहाँ भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होता है, साफ पानी, वहीं पर डेंगू हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बरसात का मौसम जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब, तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर इसके लार्वे वगैरह है वो एक मॉस्किटोस में कन्वर्ट होंगे और उसमें किसी को डेंगू हो सकता है। लेकिन दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि ये साफ पानी में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारी ड्रेन्स गंदे हैं या नाले गंदे हैं, तो इसमें नहीं होता ये, उससे बाकी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जो डेंगू होता है वो फ्रेश वाटर में जो पानी खड़ा होता है, रेन वाटर या कोई भी पानी, आर्टिफिशियल वाटर कोई भी हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है हमारी, मकान वगैरह बनते हैं हमारे काफी ज्यादा है, वहाँ पानी इकट्ठा रहता है हमारा। टायर्स है हमारे, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है हमारा। या कोई भी वाटर के पानी, हमें पूरी आदत है कि पानी हमने पिया और फेंक दी, वहाँ थोड़ा सा पानी रह गया, वहाँ पर डेंगू के लार्वा इकट्ठे जो है जन्म ले लेंगे। तो कोकोनट शेल्स जो होते हैं उनमें हमने देखा है कि इसके लार्वा इकट्ठे हो जाते हैं और इसका जो मॉस्किटो बन जाता है। तो जहाँ भी आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होगी वहां पर हमें कोशिश करनी है 7 या 10 दिन में घरों में, आपकी वाटर कूलर्स कम है लेकिन लोगों के पास हैं आज भी, हमारे फ्लावर पॉट्स घरों में, आपने देखा होगा किचन में लोगों ने पक्षियों को पानी पिलाने के लिए बर्तन रखे होते हैं, उसमें आपका रूफ टॉप पे आप लोग चले जाओ, क्योंकि लोगों को आदत होती है जिनके 3-4 मंजिली घर होता है तो ज्यादा जाते नहीं है, तो वहां पर जो आपके जो टैंक्स होते हैं उनके ढक्कन खुले होते हैं, उनके अंदर फ्रिज की ट्रे जो है, हमको आदत नहीं है कि 7-10 दिन में पानी चेंज करने की, उनके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं, जगह हैं जहां पर हमें हमारा जो है वो साफ पानी इकट्ठा हो जाता है, और अगर हम 7 या 10 दिन में एक बार चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें डेंगू का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने देखा होगा कि ये मोस्टली जो है वो अच्छी कॉलोनीज में जहाँ फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ ज्यादा मिलता है डेंगू जो है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रिवेंशन जो है वो लोगों के पास ही है। तो लोग अगर ये पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो किसी को डेंगू नहीं होगा। घर के बच्चे, हमारे जो नौजवान जो लोग हैं वो अपना, उसके बाद जो हमारे जो ओल्ड पीपल हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो अगर वो पूरी तरह कपड़े नहीं पहनेंगे तो हाफ स्लीव पहनेंगे तो क्योंकि गर्मी है सभी लोग पहनते हैं तो वो काट देंगे। घरों में स्क्रीन्स वगैरह होने चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आ पाए, जहाँ आप कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह, रिपेलेंट्स वगैरह यूज कर सकते हो ताकि मच्छर जो अंदर है वो बाहर भाग जाए। आपको मच्छर को पहले तो पैदा नहीं होने देना है, उसको आपने देखना है कि पानी इकट्ठा ना हो। दूसरा, अगर कहीं गलती से हो जाता है या गली आगे पीछे से आ जाता है तो आपने इसको काटने नहीं देना है, वो पूरा इंतजाम करना है कि मच्छर आपके घर में अंदर नहीं आए, गलती से आ जाए तो फिर आपको काटे नहीं। तो ये सारा एक साइकिल है जिसको हमें तोड़ना होता है, और हमारा काम होता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक तो अवेयरनेस जो एक्टिविटीज हैं वो हम जगह जगह करते रहते हैं। बेसिकली ये सारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट करता है हमारा, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो मिलके मैं उनके साथ काम करता हूँ। जहाँ भी उनको मेरी जरूरत होती है हम उनकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पास 75 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में ऑन एवरेज हमारे पास 30-40 बंदे होते हैं, तो हम सभी लोग जो है उनकी हेल्प करते हैं कि कहीं भी हमें पानी इकट्ठा ना मिले। तो अगर स्प्रे करने की जरूरत पड़े तो हम उनके साथ स्प्रे भी करते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आपकी जो हेल्थ की विंग है वो किस तरह से तैयार है, किस तरह की चीजें? हमारी हेल्थ विंग जो है वो एक पैसिवली एक्टिविटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और जैसे भी हमारा रोल शुरू होता है, अगर सपोज कभी एपिडेमिक हो जाए, पहले तो प्रिवेंशन में हम पूरी हेल्प करते हैं। भगवान न करे जैसे पिछली बार 2 बार एपिडेमिक हुआ है डेंगू का, अगर किसी एरिया में एपिडेमिक हो जाता है तो फिर म्युनिसिपैलिटी का रोल जो है बहुत एक्टिवली होता है। वो क्या होता है कि हम फॉगिंग जो है हम सारी करते हैं। हमें एक डायरेक्शन मिलती है हेल्थ डिपार्टमेंट से कि मॉस्किटोस जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो गए हैं, जहाँ एपिडेमिक शुरू हो गया है, तो आप फॉगिंग में हमारी हेल्प करिए। तो हमारे पास ऑटोस होते हैं, गार्बेज व्हीकल्स होते हैं, हम उनमें पूरे जिंगल्स वगैरह जो होते हैं पूरे स्लोगन चलाते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना है। साथ में जो है कुछ ऑटोस में हमारी जो मशीन वगैरह जो होती है हमारे पास, कुछ हमारे पास है, कुछ हेल्थ के पास है, मैन पावर दोनों की होती है, तो हम पूरे शहर में फॉगिंग भी करते हैं। वो एक पूरा रोस्टर बनता है, जहां एपिडेमिक ज्यादा होता है वहीं फॉगिंग का फायदा है। अगर कहीं एपिडेमिक नहीं है तो वहां पर फॉगिंग नहीं करनी होती, क्योंकि अगर वहां भी करोगे तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। एक बार रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो फिर एपिडेमिक को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे यही लोगों से हमेशा वो रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि सबसे पहले है कि अपना बचाव करो, और गलती से अगर एपिडेमिक हो जाएगा फिर उसके बाद हम पे ही छोड़ दो, फिर हमें ही मालूम है कि वो कैसे करना है। और हमें वहां पर फॉगिंग करने के लिए आप मजबूर मत करो जहां पर डेंगू नहीं है। अगर रिहाड़ी में डेंगू है तो रिहाड़ी के एरिया को आगे पीछे में करना होगा, गांधीनगर करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधीनगर करेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर अगर फॉगिंग करोगे तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
फॉगिंग करने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पानी की कलेक्शन को रोक पाऊंगा। पानी की कलेक्शन रोकने के लिए मुझे ही झाड़ू मारना पड़ेगा, मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। और अगर एक बार जो है डेंगू का जो है पैदा हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाता है, जरूरी नहीं है कि सारे मच्छर डेंगू के होंगे, मच्छर पैदा हो जाता है, तो मुझे घर में अंदर डेंगू के मच्छर की पहचान क्या है? एडिस वायरस होता है, बड़ा सा वायरस होता है, टाइगर इसको मॉस्किटो बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं इसके ऊपर, और ज्यादातर जो काटता है ये लोअर एस्टिस में काटता है, और सुबह के टाइम और दिन के टाइम ज्यादा काटता है, शाम के टाइम नहीं काटता है। तो दिखता है बड़ा, साइज भी इसका बड़ा होता है। तो अब ये है कि चलो ये काम जो है, जो थोड़ा हमारे जो एक्सपर्ट हैं हेल्थ के, जो हमारी टीम्स होती हैं वो पहचान लेती हैं। और लार्वा जो है वो आपके घरों में लार्वा होता है, आपने देखा होगा फ्लावर प्लांट्स लगाए होंगे, उसमें जो है आपको इसकी कॉलोनीज दिख जाएंगी, आपके जो फ्लावर पॉट्स होंगे उनमें ये दिख जाएंगी, आपके कूलर्स में दिख जाएंगी। तो एक एक्सपर्ट टीम होती है, वो भी आपके घरों में आती है, वो पूरा देखती है कि इस एरिया में सपोज डेंगू अब जो एपिडेमिक हो चुका है। तो कुछ ऐसे घर हुए होंगे जहां पर ये वायरसेस जो हैं, जो इनके लार्वा होंगे वो ग्रो कर रहे होंगे, तो उन लार्वा को वो मारना होता है। हम स्प्रे करके क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है लार्वा की, उनको तबाह कर देते हैं ताकि ये और ना फैले। तो किसी एक दो घर में जैसे हो जाता है, मैंने देखा रिहाड़ी एरिया में बहुत ज्यादा 2 साल पहले हुआ था, फिर वहां से वो बहुत ज्यादा फैलने लगा। उसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि जो एडजाइनिंग हाउसेस हैं वहां पर जो लार्वा बन चुके हैं, जो फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करें। वो फैक्ट्रीज में हमें फ्रिज में के ट्रे में मिली, लोगों के घरों के छत के ऊपर मिली, हमें लोगों के फ्लावर पॉट्स में मिली, पक्षियों के लिए जो पानी रखा हुआ था वहां मिली। मतलब ये ऐसा कोई एपिडेमिक नहीं है जो अपने आप होता है, ये वो एपिडेमिक है जो हम अपनी नेग्लिजेंस से करते हैं, अपने घर में करते हैं। मतलब डेंगू का जो एपिडेमिक होगा वो मेरे घर में है और मेरे घर से आपको हो रहा है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं था। आपने अपने घर बिल्कुल साफ रखा, आपने आपका फ्लावर पॉट भी साफ था, आपकी टैंक भी साफ थी, आपने आर्टिफिशियल कलेक्शन कहीं होने भी नहीं दी, लेकिन आपका घर गलती से मेरे घर के साथ था, मैंने नहीं की। यानी सबको अवेयर होने की जरूरत है, नहीं तो फिर मेरे घर से आपके घर में चला जाएगा, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो तो टाइम लगेगा नहीं उसको। वो मेरे घर में है तो जाइनिंग हाउसेज है, जो कहते हैं 100 हाउसेज जो है रिस्क पे होते हैं, मैं 500 लेके चलता हूँ, फिर हमें 500 हाउसेज के घर को पूरा सर्च करना पड़ता है, लार्वा तो नहीं है, फिर 500 गज में हमें स्प्रे करना पड़ता है। और इस एरिया में हमें शाम के टाइम या सुबह के टाइम या दिन के टाइम, क्योंकि दिन को क्या करता है, हम दिन को कोशिश करते हैं। डेंगू की फॉगिंग मोस्टली जो दिन को की जाती है, मलेरिया की शाम को होती थी, इसकी दिन को की जाती है, मिलता ही ये आपको दिन को है। तो फिर फॉगिंग जो है एक लॉस्ट रिजल्ट है। जब हमारे पास अब एपिडेमिक हो चुका है तो उसको कैसे रोकना है, मुझे लग रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि इस बार जो है इतना बड़ा एपिडेमिक हम जम्मू में नहीं होने दें, लोगों को पहले ही बहुत ज्यादा अवेयर करें। ऑटो में मैंने अपने शुरू कर दिए हुए हैं कि आपको डेंगू के बचने के लिए अपने घर में क्या करना है। ये जब भी होगा सर मेरे घर से होगा और आपके घर से होगा। हमें अपने घरों को साफ रखना पड़ेगा, कहीं भी हमें पानी को लो नहीं कर सकते वो इकट्ठा हो जाए। और गलती से अगर इसके फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, लार्वा बन चुके हैं, तो वो हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। कुछ नहीं करना होता, उस पानी को चेंज करना होता है। आपने पानी चेंज किया नहीं और लार्वा डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, सारी की सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इस तरह से हम अपने एरिया में एपिडेमिक नहीं होने देंगे। और बाकी जो दुकानदार होते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है, तो वहां पर हमारी टीमें जाती रहती हैं, उनको चालान करती हैं। अगर उनको कहीं पानी मिलता है तो सेंट इंस्पेक्टर्स के पास पूरी पावर है, उनको फाइन कर सकता है, चालान कर सकता है, भी आप पानी क्यों इकट्ठा होने दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हो आप, लेकिन पानी क्यों इकट्ठा होने दे रहे हो। टायर्स रखें अच्छी बात है, लेकिन टायर्स को बांध के रखो, आप कपड़ा लपेट के रखो आप, नहीं तो टायर के बीच में पानी चला जाएगा, वहां पर उनका लार्वा इकट्ठा हो जाएगा। तो बाकी चीजें आपने जैसे बोला, कोकोनट शेल्स हो गया, पानी की बॉटल वगैरह होगी, ये हम सबको एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें अपने घरों को भी देखना है, साथ वाले घरों को भी देखना है और अपने मोहल्लों को भी देखना है और मिलके काम करना है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम मतलब जिससे हम एपिडेमिक को रोक लेंगे। हमें अपने आप को, अपने घर को साफ रखने से ही हम इस एपिडेमिक से बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। तो इस डेंगू से बचने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तैयार है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी तैयार है, और अगर आप अब तैयार होना है तो वो आम जनता को, क्योंकि आम जनता ही इस बीमारी को रोक सकती है। डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे। चाहे अगर आपके पास फ्लावर पॉट्स हैं तो उसका पानी टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। अगर आपके घर पर टायर्स हैं उसमें पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। अगर ऐसा होता है तो डेंगू जो है वो जरूर फैलेगा। तो इस डेंगू को रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको अपने घरों के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, और इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास आम जनता का होना चाहिए।